We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात करेंगे अवैध धर्मांतरण की, जिसमें छांगुर को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पीड़ितों ने खुलासा किया है कि छांगुर का एक और आका भी है। सवाल अब ये कि धर्मांतरण के इस अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के आखिर और कितने किरदार हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सर में सूफी टोपी, सफेद दाढ़ी और झक सफेद लिबास, अवैध धर्मांतरण रैकेट के सबसे बड़े ठेकेदार छांगुर के चेहरे को देखकर धोखा मत खाइए। इसका लिबास चाहे जितना सफेद हो, लेकिन इसके कारनामे स्याह हैं। छांगुर ने मजहब की आड़ में अपने चेहरे पर इतने नकाब ओढ़ रखे थे कि किसी को सालों तक इसकी साजिश का अंदाजा तक नहीं हुआ। लेकिन अवैध धर्मांतरण के छांगुर मॉडल का भंडाफोड़ होने के साथ ही मौलाना जलालुद्दीन के मायाजाल का तिलिस्म टूट चुका है। बलरामपुर से फरीदाबाद तक और काठमांडू से दुबई तक फैला छांगुर का अवैध धर्मांतरण वाला रैकेट बेनकाब हो चुका है। दुनिया के सामने छांगुर की अवैध धर्मांतरण वाली साजिश की परतें एक एक कर खुलती जा रही हैं। छांगुर के धर्मांतरण सेंटर की बुनियाद हिल गई है। हिंदू बेटियों का जबरन मजहब बदलने वाली साजिश के चेहरे से नकाब नोचा जा चुका है। छांगुर बाबा के द्वारा तकरीबन 5000 से ऊपर कन्वर्जन कराए गए हैं, धर्मांतरण कराए गए हैं। छांगुर का मकसद था 2047 तक भारत को गजवाए हिंद यानी इस्लामिक मुल्क में तब्दील कर देना। अपनी इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना जलालुद्दीन हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और उसकी नापाक खुफिया एजेंसी ISI की गोद में जा बैठा था। क्यों ISI का हैंडलर बनना चाहता था छांगुर? छांगुर ने सरहद पार क्यों फैलाया अपना जाल? क्यों जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से लेकर दुबई तक छांगुर के तार? धर्म की आड़ में साजिशों का ताना बाना बुनने वाले छांगुर के तार नेपाल से लेकर दुबई और पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। उसकी साजिश पर सबसे बड़ा खुलासा किया है जांच एजेंसियों और उन पीड़ितों ने जो छांगुर की साजिश का शिकार हुई। जो नया खुलासा हुआ है उसके मुताबिक छांगुर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से तार जोड़ना चाहता था। मतलब वो बनना चाहता था भारत विरोधी अभियान का अहम किरदार। सूत्रों के मुताबिक अपने मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए छांगुर ने नेपाल के अपने कनेक्शन की मदद ली। बताया जा रहा है कि नेपाल के एक धार्मिक नेता के जरिए छांगुर ने काठमांडू में मौजूद पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क की कोशिश की। पता चला कि छांगुर कमजोर हिंदू परिवारों का मजहब बदलवाकर उन्हें ISI के चुंगल में फंसाने की साजिश रच रहा था। छांगुर की योजना थी कि धर्म बदलने वाली हिंदू बेटियों का निकाह ISI एजेंट और स्लीपर सेल्स के आतंकियों से कराया जाए। इसके साथ ही उसका प्लान था धर्म बदलकर मुस्लिम बनी हिंदू लड़कियों को पाकिस्तान भेज देना। उसका भाई कहता था ये 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते रहते थे वो लोग। उसके अब्बू कलमा सिखाते थे रोज़ हमें। उसके बड़े अब्बू रहते हैं पाकिस्तान में, मेराज के। वहाँ कहते थे इसको पाकिस्तान में भेज देंगे। उनसे रोज़ बातें करते थे वो लोग। वो ये पूछते थे कि ये नमाज सीखी, अरबी सीखी, इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे भेज दो जमात के लिए। छांगुर अपने धर्मांतरण के नेटवर्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहता था। यूपी के कई जिलों में उसके एजेंट पहले ही इस काम को अंजाम दे रहे थे। महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और बिहार तक में धर्म का ये सौदागर अपनी साजिश के तार जोड़ चुका था। अब उसके मंसूबे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ हाथ मिलाने के थे। ये ISI के एजेंट से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। नेपाल में जो पाकिस्तान का दूतावास है वहाँ पर पता चला है कि ISI एजेंट्स की मीटिंग हुई
जिसमें जो इसके नेपाल के सूत्र थे उनसे उन्होंने संपर्क साधने का प्रयास किया था। इसी बीच में ये दबिशें पड़ गईं और इसके इस नेटवर्क का खुलासा हो गया। इससे स्पष्ट है कि यह पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भी कार्य करना चाहता था, वह उनसे भी किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ था। जांच एजेंसी अब इस बात की जांच में जुट गई है कि आईएसआई से कनेक्शन की उसकी कोशिश कहां तक पहुंची थी और उसके इस काले कारनामे में भारत और नेपाल के कौन-कौन से लोग शामिल हैं। एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की। ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। अभी तक झांगुर पर धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन आरोप थे। अब देश विरोधी अभियान में शामिल होने वाला खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी पड़ताल का दायरा बढ़ा लिया है। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा, उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। झांगुर की हर करतूत उसकी साजिश वाले साम्राज्य का आईना है, लेकिन देश के दुश्मन पाकिस्तान और आईएसआई से कनेक्शन जोड़ने वाली उसकी कोशिश हैरान करने वाली है। भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।